5 मई को द केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई। फिल्म को कर्नाटक से 32,000 लड़कियों के गायब होने पर बननी थी, लेकिन रिलीज होते होते 3 लड़कियों की कहानी बनकर रह गई। फिल्म में लड़कियों के गायब होने की बात को भी पुरजोर तरीके से दिखाया गया। फिल्म रिलीज होने से 2 से 3 दिन बाद द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट द केरला की कहानी को गुजरात की वास्तविकता से जोड़ दिया। द इंडियन एक्सप्रेस ने एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए गुजरात से 40,000 लड़कियों के पिछले 5 साल में गायब होने की दास्तां की रिपोर्ट छापी, जिसके आंकड़े खुद एनसीआरबी ने ही जारी किए। गुजरात पुलिस ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा स्रोतों का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि गुजरात में 5 साल में 40,000 महिलाएं गायब हो गई। पुलिस ने इसकी जांच की। जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि ये महिलाएं पारिवारिक विवाद, परीक्षा में असफल होने सहित अन्य वजहों से घर छोड़कर चली गई थी। गुमशुदगी के मामले की जांच में यौन शोषण, मानव अंगों की तस्करी का पता नहीं चला। साल 2016 से 2020 के दौरान कुल 41,621 महिलाएं लापता हुई। इनमें से 39,497 महिलाएं यानी 94.90% महिलाओं का पता लगाया जा चुका है। गुजरात पुलिस को पता चला कि ये महिलाएं अपने परिवार के साथ ही रह रही हैं। गुजरात पुलिस ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा, स्थानीय पुलिस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जो भी व्यक्ति लापता हो जाता है उसकी जांच करती है, फिर इस डेटा को संबंधित वेबसाइट की फीड पर बनाकर अपलोड करती है। पहले समझ लेते हैं क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में 7,105 महिलाएं लापता हुई। वहीं साल 2017 में 7,712 महिलाएं गुम हो गईं। साल 2018 में 9,246 महिलाएं घर से गायब मिली। वहीं साल 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हो गई थी। इसके अलावा साल 2020 में 8,290 महिलाएं हैं जो घर से लापता हो गई थी। जब इनका टोटल किया गया तो पिछले 5 सालों में कुल 41,261 महिलाएं गायब हुई। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, इसलिए भी यह आंकड़ा बहुत बड़ा और अहम माना जा रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के हवाले से दावा किया गया है कि लापता लड़कियों और महिलाओं को अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है, वहां उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। यह दावा कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, तो वहीं गुजरात पुलिस ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया। एनसीआरबी के आंकड़े को लेकर गुजरात विधानसभा में भी बात एक बार उठ चुकी है। 2021 में गुजरात सरकार ने विधानसभा में एक बयान में कहा था कि 2019-20 में अहमदाबाद और बड़ोदरा में 4,722 महिलाएं लापता हो गई थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा कहते हैं कि मैंने गुमशुदगी के मामलों में देखा है कि कई बार लड़कियों और महिलाओं को दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है, वहां उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। पुलिस तंत्र की समस्या यह है कि वे गुमशुदगी के मामले की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि ये मामले हत्या के मामलों से ज़्यादा गंभीर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई बच्चा लापता हो जाता है तो माता पिता अपने बच्चे के लिए सालों तक इंतजार करते हैं और गुमशुदगी के मामले की हत्या के मामले की तरह ही सख्ती से जांच की जानी चाहिए। सुधीर सिन्हा ने जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए चिंता व्यक्त की। लापता व्यक्तियों के मामले में पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है क्योंकि उनकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके से की जाती है। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी ने कहा कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने देखा कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी में शामिल गिरोह उठा लेते हैं जो उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देते हैं। राजन प्रियदर्शी ने कहा कि जब मैं खेड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के तौर पर तैनात था तो उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जिले में मजदूरी के रूप में काम कर रहा था और एक गरीब लड़की को उठाकर अपने गृहनगर ले गया। लड़की को बेच दिया गया जहां उन्होंने खेतों में एक मजदूर के रूप में काम किया। हम उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं होता है।
कुछ मामलों में ही पुलिस को सफलता मिलती है। अगर बात करें शासन की तो गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनावों में भी बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता हासिल की। ऐसे में 5 सालों में 41,261 महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा काफी बड़ा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता हिरेन बैंकर कहते हैं कि बीजेपी के नेता केरल में महिलाओं की स्थिति पर बात करते हैं, जिसका आधार एक काल्पनिक फिल्म है। लेकिन गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृहनगर है, यहां से 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हुई। यह एक चिंताजनक बात है। यह सवाल वाजिब है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का राज्य है, जहां महिलाओं पर क्राइम का यह रेट है, जो कि अपने आप में गृह राज्य की स्थिति को बताता है, क्योंकि यह गृह मंत्री का राज्य है और यहाँ पे क्राइम रेट ऐसा है। ये पूरे देश की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है।